भाइयों और बहनों, आप लोगों ने हमें यहां बुलाकर जौन सम्मान दिया है ना, हम उसका बहुत आभारी हूं। और आप लोगों की सादगी का तो हम कायल हो गया हूं। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोगों ने समाज सुधार को राजनीति में दाखिल होने, कुर्सी पाने और भ्रष्टाचार के जरिए देश को तबाह करने का फैसला कर लिया है। इस बात से तो हम बहुत दुखी हूं भाई, बहुत दुखी हूं। अब तो कोई भी पॉलिसी अपनाओ या कौन फैसला करो तो गोली खाओ, गोली। एक दिन हमें फोन आया गोली खाएगा, हम समझे डॉक्टर का फोन है, लेकिन नहीं, आतंकवादी का फोन था, धमकी दे रहा था। दो भाई, जान ही लोगे ना, ले लो। लेकिन हम एक बात कह देता हूं, जनता की सेवा करने से हम चूकूंगा नहीं। हम तो जानता हूं कि आज भी हमारे दुश्मन यहां मौजूद है, हमारी आंखों के सामने मौजूद है, जो हमें मारना चाहते हैं। मारो। मारा? नहीं मारा। मंत्री जी रुक जाइए। मंत्री जी माइक को हाथ में लगाइए। मंत्री जी माइक को हाथ में, मंत्री जी माइक को हाथ में लगाइए। देखिए, देखा आपने, विरोधी दल की चाल है ये। अजी जिस माइक से आप लोग सब हमारे विचार लाइक करते हैं, ये कहते हैं कि मत पकड़िए। अरे पकड़ूंगा साहब, जरूर पकड़ूंगा, चाहे हमारी जान चले जाए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। अरे वो नेता ही का जो धमकी से डर जावे। कुर्सी और माइक तो एक नेता का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर माइक में बम भी फिट कर दो ना, तब भी हम पकड़ूंगा। बिजली का करंट भी लगा दोगे, तब भी हम पकड़ूंगा, जरूर पकड़ूंगा। देखिए आपने पकड़ लिया। God. कानून से भागकर तुम अपने गुनाह को बढ़ाते जा रहे हो। मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा इंस्पेक्टर, लेकिन अपना लक्ष्य पाने के बाद फिर मुझे गोली चलाने पर मजबूर होना पड़ेगा। मुझसे ज्यादा तेरा लक्ष्य जरूरी है। नहीं अनवर, तुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तुझे मेरी कदम राज, तू भाग जा। अरे भाग, तुझे हमारी दोस्ती की कदम, तुझे ममता की कदम, भाग। दुर्गा प्रसाद, देश छोड़कर तो जा रहे हो, जाने से पहले मक्खनलाल का पता बता दो। मैं नहीं जानता। नहीं, अगर मैंने उसके बारे में बताया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं नहीं बताता हूँ। मक्खनलाल खंडाला के क्रिस्टल कॉर्पोरेशन के गोडाउन में छुपा हुआ है। कमिश्नर साहब, मुझे नहीं मालूम कि हीरे मेरे बैग में कैसे है, मुझे नहीं मालूम। अब तेरे को मालूम भी पड़ेगा और तू बताएगा भी। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करते? मैं कुछ नहीं जानता। ओए बोलू। वो लोग बंसी को पकड़कर कमिश्नर ऑफिस ले आए हैं। इंस्पेक्टर सूरज पुरोहित बहुत जालिम है, वो बंसी से सच्चाई उगलवा ही लेगा। जल्दी कुछ करो, वरना फांसी का फंदा आपके गले तक पहुंचने वाला है। फांसी का फंदा? ओए लगा दिया मक्खनलाल। ओए तेरी किस्मत को किसी ने ग्रहण लगा दिया। ओए रब्बा, ये धक्का मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? कैसे बच पाऊंगा मैं सबको तोड़ डालूंगा, मैं पत्थर मारूंगा, कपड़े फाड़ दूंगा मैं। ओए तेरे भी हीरे पकड़े गए, तू भी पागल हो गया क्या? पागल तो मैं उसी दिन हो गया था मक्खनलाल,
जिस दिन तूने मेरा नायाब हीरा मेरी बहन को मिटा दिया, उसी दिन से पागलों की तरह मैं तुझे ढूंढ रहा हूं। ओए तू बड़ा नादान है। ओ तू मक्खन लाल को क्या संता प्रसाद की तरह चुट्टू समझा है? और मक्खन आगे दिखाता है, पीछे मारता। तू भी मारने से पहले उधर देख। हट और देख। अच्छा यार, लव स्टोरी बंद कर, अपनी बंदूक गिरा दे ताकि लेन देन निकल करे। ओए गल नंबर 1, तूने मेरे राइट हैंड यादव को मार डाला। गल नंबर 2, ओए मेरा करोड़ों का माल जो संता प्रसाद खुद मिनिस्टर लेके आने वाला था, तूने उसको भी खत्म कर डाला। और तो और पुलिस से बचने के लिए मुझे उस अड्डे को छोड़कर इस खड्डे में रहना पड़ा। गल नंबर 3, वो हीरे को पुलिस से लेने तू जाएगा। नहीं जाऊंगा। कोई तू नहीं जाएगा? नहीं जाएगा? नहीं जाएगा? नहीं जाएगा? नहीं जाएगा? बस कर बक्कल। अरे बस कर। मैं जाऊंगा। जाऊंगा मैं मक्खन। मैं जाऊंगा। ओए यार, तू बड़ा बीबा पुत्र है। देखो छछुंदर, टाइम तो हमने फिक्स कर दिया है और रिमोट कंट्रोल हमारे पास है। अगर तूने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की भेड़ दे टके, तो ये बल्ब बुझ जाएगा और मैं ये स्विच दबाकर तेरी बॉडी की चिंदियां उड़ा दूंगा। सुन चल, ओ चल। हाँ, ये हीरे मक्खनलाल के हैं और मुझे मैसेज दिया गया था कि एयरपोर्ट से संकटा प्रसाद खुद तुम्हें बाहर ले जाएंगे। इससे ज्यादा मुझे नहीं इंस्पेक्टर, मेरे शरीर पे बॉम्ब लगा हुआ है और इसका रिमोट कंट्रोल मक्खनलाल के पास है। अगर मैं 10 मिनट में हीरो समेत मक्खनलाल के पास नहीं पहुंचा तो मुझे तुम्हें और सारे बिल्डिंग को उड़ा देगा। लाओ हीरे मुझे दे दो। दे दो इंस्पेक्टर, वक्त बहुत कम है। तो ला भाई हीरे ला। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। मैं पुलिस को चकवा देकर शिवाजी चौक पे मिलता हूँ। भागो। ओ भाई तू ये बंद कर, गड्डी चालू कर। अरे सुन नहीं रहा, तेरा नाजायज बाप है। घुमा।
मक्खन सेठ, वो तो साला कहीं नजर ही नहीं आ रहा। लगता है साला मक्खन पे नींबू निचोड़ गया है। उड़ा दूं साले को? हर बात में उड़ा दूं। अबे उसको उड़ा दिया तो मेरे हीरे नहीं उड़ जाएंगे उसके साथ में। भाई गड्डी घुमा। सेठ अभी तक तो नहीं आया। आते ही गोली मार देना और मेरे हीरे रख के घर चला जाना। आप बेफिक्र रहो मक्खन सेठ, अब उनका नाम भी काली है, साले को मार कर हीरे ले आऊंगा, आप बेफिक्र रहो। हाँ ये तो का है? मेरे को नहीं मालूम। ये तो का है? बोलने तो खोपड़ी उड़ा दूंगा तेरी मैं। सूर्य नहीं। ओए कबूतर, ओए मेरी माँ ने 100 कौवे खाए तब कहीं जाकर मैं पैदा होया, और तेरे जैसे बकरे कसाई को हलाल करने निकले हैं। चल कट में रही रे, ओए कट छत्ती। ओ यार तू तो राजा बेटा निकला है। मैंने मांगा और तूने दे दिया। ओ मेरा जी करदा है तेनू दिखाई दूं साडा भंगड़ा।
मैंने गिरफ्तार कर लो, मैंने गिरफ्तार कर लो। मैं चोर हूँ, स्मगलर हूँ, कमीना हूँ, कुत्ता हूँ। मैं जो नहीं हूँ वो भी हूँ। वो मुझे मार डालेगा और मेरा अभी मरने का मूड नहीं है। मैं अभी मरना अफोर्ड भी नहीं कर सकता हूँ। वो मुझे गिरफ्तार कर लो। पेड़ दी अख ने मैनू ही दिखा दिया अपना पंगड़ा। मैं मानता हूं कि इसे अपने कर्मों का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, लेकिन प्रिंसिपल ज्ञानेश्वर दयाल को आपकी अदालत क्या सजा दे रही है, जो कि इस मुकदमे का ही नहीं बल्कि इस देश का, समाज का और मानवता का भी घातक शत्रु है। गुरु का स्थान भगवान के स्थान से भी ऊंचा माना गया है, लेकिन ज्ञानेश्वर दयाल जैसे गुरु क्या कर रहे हैं? शिक्षा को इन्होंने केवल कमाई का साधन बना लिया है। जज साहब, आपका कानून राज को जो भी चाहे सजा दे, लेकिन इस जैसे दोषी को भी सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। शायद आपने भी ये श्लोक सुना होगा जज साहब, गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित राम नमामि विभु निर्जम, भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम, खलवृंद निकंद महाकुशलम।